बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सफ़र का महीना मनहूस है? आज बेशुमार लोगों के जहनों में ये गुमान है कि सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने में अगर कारोबार शुरू किया जाए उसमें मुनाफे नहीं होता। इस महीने में अगर शादी की जाए तो वो शादी कामयाब नहीं रहती। और इस महीने में कोई खुशी आए और हमेशा गम ही गम। लोगों के जहनों में ये मनहूस तस्वर किया जाता है और इसी तरह लोग इस महीने में अपनी खुशी नहीं मनाते और दूसरे नंबर पे इस महीने को मनहूस समझते हैं। इसके मुतालिक पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत यूनुस में बयान फरमाया कि जब भी किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसके अलावा कोई उसको नहीं रोक सकता। और अगर कोई अल्लाह ताला किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहे तो उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता और ना कोई रोक सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत वसी रहमत वाला है। लिहाजा इसी तरह आज लोग समझते हैं कि फ़लाँ महीने की वजह से हमें तकलीफ़ पहुंची है, फ़लाँ महीने की वजह से बीमारी पहुंची है। हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी महीने भी तकलीफ़ पहुंच सकती है, किसी भी महीने बीमारी पहुंच सकती है। और जैसे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 7517। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है और ना उल्लू परिंदा मनहूस है और ना ही बीमारी एक बीमारी दूसरे को लगती है। जिस वक्त आपने ये तीन चीज़ें बयान की कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, उल्लू परिंदा मनहूस नहीं है और इसी तरह इसको मनहूस समझा जाता है, तीसरे नंबर पे एक बीमारी दूसरे को नहीं लगती। एक बदवी साहबी खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के रसूल, ऊँट जो है जिस वक्त एक रेवड़ जो है सहरा में चल रहा होता है वो सारे के सारे साफ़ और शफाफ होते हैं, गोया कि वो हिरन की तरह होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। अगर उनमें एक ऊँट ऐसा शामिल हो जाए जिसको खारिश की बीमारी हो, जिसकी वजह से सारे रेवड़ को खारिश हो जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदवी साहबी मुझे ये बता जिसको सबसे पहले खारिश हुई उसको कहाँ से हुई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी और कभी भी ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती, खारिज जिस तरह कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता है और इसी तरह परिंदों को उल्लू परिंदे को हमेशा मनहूस समझा जाता है। ये दौरे जहलियत में भी ऐसा था कि जब भी बदशगुनी लेते, बदशगुनी से मराद कि हमेशा ये इस्लाम में इसने मना करार दिया बदशगुनी से कि जब इंसान कोई सुबह के वक्त काम करने लगता, काम पे जाने लगता तो वो परिंदे को उड़ाता था कि अगर ये परिंदा दाईं तरफ जाएगा तो वो काम शुरू कर लेता था, अगर ये परिंदा बाईं तरफ जाएगा वो समझता था ये काम मेरे लिए बायस नुकसान है तो वो उस काम को शुरू नहीं करता था। ये सारे के सारे दौरे जहलियत की बातें हैं, दौरे जहलियत की रसूमात हैं जिनको इस्लाम ने आकर मना कर दिया। आज जिस तरह हमारे माशरे में भी लोग देखते हैं, जब कोई देखते हैं कि अगर सुबह सुबह वो काम पे जा रहे हैं उनके सर के ऊपर से कौवा उड़ जाता है या सुबह सुबह किसी मांगने वाले के साथ उसका वास्ता मुलाकात हो जाती है, वो समझता है कि ये परिंदा जो है कौवा मेरे सर से उड़ गया, ये भी मनहूस है और मेरी ऐसी औरत के साथ या ऐसी मांगने वाले मर्द के साथ मुलाकात होगी, अब सारा दिन मेरा नहूसत के साथ गुजरेगा। ये सारे का सारा शरन इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम ने इन चीज़ों से बदशगुनी लेने से इन तमाम चीज़ों से मना किया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि चार बातें ऐसी हैं, चार चीज़ें ऐसी हैं जो दौरे जहलियत में पाई जाती हैं लेकिन वो मेरी उम्मत में भी पाई जाएंगी। मेरी उम्मत के लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और कभी भी उनको छोड़ने के लिए राज़ी होंगे। और वो चार चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले कौमियत, अपनी कौम पे फ़ख्र करना, अपनी कौम पे तकब्बुर करना। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं बराबर हैं, और अल्लाह के नज़दीक अगर कोई बुलंद मर्तबे वाला है तो वो परहेज़गार है। लोग सबसे पहले कौमियत पे फ़ख्र करेंगे। आज ऐसे हमारे कौमियत पे फ़ख्र किया जाता है, कोई अपनी कौम पे फ़ख्र करता है, कोई अपने ज़ात पे फ़ख्र करता है। और दूसरा, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नस्ब पर ताना ज़नी, एक दूसरे के नस्ब पर, एक दूसरे की ज़ात पे ताना देंगे, नस्ब पे ताना देंगे, फ़लाँ ऐसा था, फ़लाँ ऐसा था। फरमाया ये भी दौर जहलियत के काम है, दौर जहलियत की बात है, लेकिन मेरी उम्मत में भी आम पाई जाएगी और मेरी उम्मत के लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे, सितारों के ज़रिए अहवाल जानना कि सितारा फ़लाँ का सितारा ये कहता है, फ़लाँ का सितारा ये कह रहा है। ये इस्लाम की बात नहीं, ये दौर जहलियत की बात है। आज भी लोग इसको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। सुबह के वक़्त कोई अखबार पे देख रहा होता है और इसी तरह अखबार से जान रहा होता है, कोई नेट से देख रहा होता है, कोई किसी चीज़ से देख रहा होता है कि इसका सितारा क्या कहता है, इसका सितारा क्या कहता है। हालांकि ये हकीकत में कोई बात नहीं है, ये दौरे जहलियत की बातें हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे मना किया। सितारे से किसी का हवाल पता नहीं चलता, सितारा कभी कुछ नहीं बताता। ये गैब की बातें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जानती है। सितारों से गायब की बातें जानने वाला, सितारे के ज़रिए ये मेरे नाम के साथ ऐसा है, ये दौर जहलियत की है और इस्लाम में ये हराम है। आज हम इनको समझते हैं। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग इसी तरह सितारों के ज़रिए, बाज़ लोग जो है परिंदों के ज़रिए, बाज़ लोग जो है जानवरों के ज़रिए फ़ाल निकालते हैं, ये मेरी उम्मत में मना है। अगर कोई इंसान किसी नजूमी कहन के पास और फ़ाल निकालने वाले के पास जाता है और जाकर उसकी बात को सुनता है, ऐसे आदमी की 40 दिन कोई इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन उसकी कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा आज हमारे आम बन चुका है सितारों से बदशगुनी लेना और सितारों के ज़रिए अपने अहवाल जानना। चौथे नंबर पे नोहा करना। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये नोहा करना दौर जहलियत की बात है, लेकिन मेरी उम्मत में भी पाई जाएगी। मेरी उम्मत के लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि ये मना है, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। आज कोई अपने दुख पर, कोई गम पे नोहा कर रहा है, कोई अपने प्यारों की जुदाई पे नोहा कर रहा है, कोई अपने प्यारों की जुदाई पे पीट रहा है। और नोहे की सूरत में आपने फरमाया ये 4 बातें ऐसी हैं, ये 4 काम ऐसे हैं जो दौर जहलियत में पाए जाएंगे। लिहाजा मेरी उम्मत में ये आम होंगे। लिहाजा सफ़र का महीना जो है मनहूस नहीं है, कोई परिंदा मनहूस नहीं है, बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ महीनों को बाज़ महीनों में फ़ौक़ियत तो दी है। जैसे रमज़ान को दूसरे महीनों पे फ़ौक़ियत दी है, लैलतुल क़द्र को दूसरी रातों पे फ़ौक़ियत दी है, लेकिन किसी महीने को मनहूस करार नहीं दिया। कोई महीने, किसी महीने की वजह से किसी को बीमारी नहीं आती, किसी को किसी महीने की वजह से तकलीफ़ नहीं आती। बीमारी और तकलीफ़ और जब भी उसके किस्मत में है तो उसको पहुंच जानी है, उसका किसी महीने के साथ ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ लोग इसी वजह से माह सफ़र को मनहूस समझते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आखिरी हफ्ते में बीमार हुए, इस महीने के आखिरी हफ्ते में आपको बीमारी लाहिक हुई। ये बात वाज़ेह है कि आपको बीमारी तो लाहिक हुई थी, लेकिन आपकी बीमारी की वजह से ये महीना मनहूस नहीं। अगर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया से अलविदा हुए, तो फिर माह रबीउल अव्वल के महीने को क्या कहोगे। लिहाजा किसी की बीमारी की वजह से और या किसी वजह से कोई महीना मनहूस नहीं है। तो हमें ये हमेशा कभी भी, बाज़ लोग सफ़र के महीने में शादी नहीं करते, इसको मनहूस समझते हैं। हालांकि ये सारी की सारी बातें हराम हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ लोग परिंदों की वजह से मनहूस समझते हैं, फ़लाँ परिंदे मनहूस हैं, बदशगुनी लेते हैं, इनका भी इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा हमें ना सफ़र के महीने को मनहूस समझना चाहिए, ना किसी परिंदे को मनहूस समझना चाहिए, ना बीमारी जो है मुतअद्दी होती है, ना हमें बदशगुनी लेनी चाहिए, ना हमें फ़ाल निकालनी चाहिए। लिहाजा अगर इंसान किसी को किसी से मिलता है तो कभी भी कतन उससे बदशगुनी न ले, तो इंसान की किस्मत में जो बीमारी होनी होती है वो इंसान को पहुँच कर रहती है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।